थर्ड वन विच इज lie वर्सेस ले, कॉमनली कंफ्यूज्ड। आप बताइए lie का मतलब क्या होता है? एक तो झूठ होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लेटने वाले की बात कर रहे हैं। जैसे कि लेट्स से आई से दैट oh my brother is lying on the couch, मेरा भाई सोफे पे लेटा हुआ है, या फिर अरे वो बिल्ली वहां सड़क पर लेटी हुई है। तो मैं क्या बोलूं, लाई बोलूं या ले बोलूं? द कैट इज लेइंग या फिर द कैट इज लाइंग, क्या बोलूं? आइए जानते हैं। सी, आप एक बारी देखिए इसको, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूं। लाई का मतलब होता है लेटना, ऑलराइट, एंड ले का मतलब होता है रखना, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूंगी कि पंडित जी खाना खा के लेट गए, सो पंडित जी had his food, had his lunch, and then he lied down, he lied down, all right। now इसका मतलब होता है खुद लेटना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे मैंने अब अगर मैं मान लीजिए मेरे पास किताबें हैं, मैंने उनको रख दिया, राइट, तो मैं ये नहीं बोलूंगी I lied the books on the table, no, I'll say I laid the books on the table। मेजरली मुझे ये बोलना चाहिए I kept or I put the books on the table, but अगर मैं lie या ले में से किसी का किसी एक वर्ड को यूज कर रही हूँ, then I should use the word lay, which means रखना, प्यार से रखना किसी चीज को, ले करना, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है किसी चीज को रखना, ऑब्जेक्ट के लिए हम बोल रहे हैं। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, मुझे थोड़ी देर के लिए लेटना है। अब मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? मुझे थोड़ी देर के लिए लेटना है, तो लेटने को हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू लाई डाउन फॉर सम टाइम। आई राइट इट, आई वॉन्ट टू लाई डाउन फॉर सम टाइम। ओके, बिल्ली सोफे पर लेटी हुई है। अगेन द कैट इज lying on the couch, yes। एंड अब अगर हम बात करें रखी हुई की, जैसे कि कृपया चाबियां मेज पर रख दो, प्लीज आप चाबियों को टेबल पर रख दो। सो आई विल से दैट प्लीज lay down, ले भी बोल सकते हैं, lay down भी बोल सकते हैं, प्लीज lay the keys on the table। उसने किताबें शेल्फ पर रखी, kept, put, सॉफ्ट जेस्चर बोल लो तो उसके लिए मैं बोलूंगी he laid the books on the shelf, रखी उसने, राइट। सो ये डिफरेंस होता है हमारा ले में एंड लाई में। लाई आप अपने लिए यूज करेंगे जब कोई लेटा हो, कोई जीवित वस्तु लेटी हुई है, जानवर हो, इंसान हो, राइट, दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू यूज लाई। एंड जब आप कोई चीज रख रहे हो, रखना, देन यू विल यूज दिस वर्ड विच इज ले, ठीक है। चलिए फटाफट प्रैक्टिस करते हैं इसकी। Okay, so here we have certain pictures and all that you have to do is you have to fill the blanks with correct word, ले या फिर lie, ठीक है। She dashed the keys on the table. She dashed the keys on the table. मैं zoom कर देती हूँ आपके लिए। Okay, I hope the screen is visible. She dashed the keys on the table. She dashed the keys on the table. हम लिख देते हैं यहाँ पे ले। She laid the key on the table. All right. Second, he loves to dash in the sun. अच्छा sentence है ये। He loves to dash in the sun. ले या फिर lie. लेटना. So he loves to lie in the sun. राइट, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। द मदर डैश द ब्लैंकेट ऑन द चाइल्ड। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मम्मी ने बच्चे के ऊपर कंबल उनको रख दिया, उड़ा दिया प्यार से। उड़ाना मतलब रखना, है ना। सो विल से द मदर लेज बोल देते हैं या लेट बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टेंस। इसके बाद है हमारा डॉगी महाराज। सो यस्टरडे द डॉग डैश थ्रू आउट द डे। कल सारा दिन जो डॉग है वो लेटा ही रहा। आई होप यू सेड लाइड, राइट।
एंड द लास्ट वन है कि द डिशेज आर डैश ऑन द टेबल। जो डिशेज हैं, डिशेज हम बर्तनों को भी बोलते हैं, जो पकवान होते हैं उनको तो बोलते ही हैं, लेकिन अच्छी इंग्लिश में, फैंसी इंग्लिश में जो डिशेज होती है, जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल बोल सकते हैं, या फिर उन्हें जैसे प्लेटें वगैरह होती है उन्हें हम डिशेज भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा सेंटेंस है दैट द डिशेज आर डैश ऑन द टेबल, द डिशेज आर लाइड या फिर laid on the table, right? Great everyone. So I hope now we are clear कि ले बोलना है या लेट बोलना है। We started off with many and much का difference। दोनों को हिंदी में बोलते हैं कितने। अच्छा भैया कितने रुपए लोगे, अच्छा ये कितने का है, राइट? कितने घंटे लगेंगे वहां पहुंचने में। सो कितने कॉमन वर्ड है, लेकिन अगर इंग्लिश में हम उस चीज को गिन सकते हैं तो उसके लिए हम बोलेंगे many, एंड अगर गिन नहीं सकते हैं तो much बोलेंगे। कितने घंटे लगेंगे, नंबर ऑफ आवर्स को तो हम ऑफ कोर्स काउंट कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे how many hours it will take। यस, टाइम जैसा हमने डिटेल में डिस्कस किया, टाइम को हम नहीं गिन सकते हैं, हम मिनटों को, सेकंडों को, घंटों को गिन सकते हैं। सो अगर हमें बोलना है टाइम तो हम बोलेंगे how much time will it take, राइट? ग्रेट। उसके बाद हमने बात करी ऑल्दो वर्सेस दो की। ऑल्दो के बारे में हमने, ऑल्दो एंड दो अगेन सेम वर्ड, हिंदी में एक ही वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में इनका जो प्लेसमेंट एंड यूज, प्लेसमेंट ही बोलेंगे, प्लेसमेंट है वो अलग हो जाता है। हिंदी में इनका मतलब है हालांकि। सो ऑल्दो हम हमेशा लगाएंगे सेंटेंस के बिगिनिंग में, जैसे कि हमने बात करी थी, हालांकि बारिश हो रही थी हम बाहर गए, हालांकि बारिश हो रही थी हम बाहर गए। सो ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट आउटसाइड। अब यहाँ पे हमने हालांकि को बीच में लगा दिया है, हम बाहर गए हालांकि बारिश हो रही थी, एंड देन विल से वी वेंट आउटसाइड दो इट वाज रेनिंग। एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप दो को यूज कीजिए, हमेशा रिजल्ट पहले बताइए जो आपने किया है। ओके, let's say that India won the match though they did not, let's say, bowled well. Of course, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, India did really well, but just to give you the example. Yes? Okay, इसके बाद हमने लास्ट चीज डिस्कस करी which was the difference between lie and lay. lie को आप कब बोलेंगे? lie का एक मतलब होता है झूठ, she lied to me, he is a liar, etc. But यहाँ पे हम बात कर रहे हैं majorly एक what do we say, verbs की। So in this case lie का मतलब होता है लेटना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड lay का मतलब होता है रखना, जैसे हम बोलते हैं ना मुर्गी ने अंडे दिए। सो अब इसको हम क्या बोलेंगे कि the hen gave the eggs? नहीं, ये अगेन बहुत ही प्यारा जेस्चर या फिर बहुत ही सॉफ्ट पोलाइट जेस्चर के लिए हम ले बोलते हैं कि प्यार से रख दो, राइट? जैसे कि आप मान लीजिए कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर मुझे बोलने कि अच्छे से रख दीजिए, रिस्पेक्टफुली से काइंडली ले द laptop here, etc. So lay matlab rakhna and lie matlab letna. Right everyone? All right. So with this, we've come to the end of our session. I hope the lesson was helpful. Thanks for joining. Thanks for learning. Keep practicing and of course, stay connected with us on Instagram as well. Jahan pe in the coming week, you'll keep seeing many videos, short videos that will be helpful for you in your day-to-day, conversation. So I hope lesson was helpful. मैं मिलती हूँ आपसे next Monday. Till then, keep learning, keep growing, and I wish you a very happy, कलरफुल एंड सेफ दिवाली। क्या आप जानते हैं भांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या आप जानते हैं पकौड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुलाल, पिचकारी, ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई एम श्योर यू आर क्यूरियस, सो विल बी रिलीजिंग अ शॉर्ट वीडियो ऑन इंस्टाग्राम एंड वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि इन सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। बाय एवरीवन, टेक